तो चलिए फिर आ गई हूँ मैं आज एक नई वीडियो के साथ। तो मैं आज लेकर आई हूँ लोटस का फेशियल। अगर आप लोटस का फेशियल करने की सोच रहे हो या आपको नहीं समझ में आ रही है कुछ चीज़ें, तो मैं आपको बता दूँ पहले ही कि लोटस के फेशियल में कई तरह के अलग अलग स्टेप आते हैं। किसी में क्लींजिंग आती है और किसी में नहीं आती है, तो डरने वाली कोई बात नहीं। अगर क्लींजिंग नहीं आया है तो हम बाहर से भी क्लीन करने के लिए कोई भी क्रीम का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे सबसे पहले मैं अपना ड्रेस चेंज कर लेती हूँ, बालों को बांध लेती हूँ और ये लगा लेती हूँ हेयर बैंड जो कि मेरी बेटी ने बनाया है। तो चलिए यहाँ पे सबसे पहले मैं अपने मेकअप को क्लीन करूँगी एक वेट वाइप से। तो अच्छे से मैं अपने मेकअप को निकाल लेती हूँ। मेकअप लगा तो हम लेते हैं, लेकिन उसकी मतलब फेस की क्लीनिंग भी उतनी ही ज़रूरी है। मेकअप निकालने के बाद की केयर भी ज़रूरी होती है। तो चलिए यहाँ पे मेकअप निकालने के बाद मैं सबसे पहले ले लूँगी स्क्रब। क्लींजिंग इसमें नहीं थी तो मैंने इतना कुछ दिखाया नहीं है। वेट वाइप से अच्छे से मैंने क्लीन कर लिया है, मिसलेरा वाटर से क्लीन कर लिया है, तो उससे ज़्यादा अब मुझे कुछ चाहिए नहीं। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले स्क्रब ले लेती हूँ और अच्छे से अपने फेस पे अप्लाई कर लेती हूँ। तो यहाँ पे अच्छे से मैं मसाज करूँगी हल्के हाथों से। स्क्रब के साथ ध्यान रखें कि हार्ड हाथ फेस पर ना चलाए, चाहे वो आपका फेस हो या किसी और का। अपने फेस पे करने में थोड़ी सी दिक्कत आती है, लेकिन आप कर सकते हो। तो चलिए यहाँ पे फेस में अच्छे से स्क्रब कर लेती हूँ, अच्छे से कोने कोने तक, क्योंकि जो भी मेकअप है वो निकल के आ जाए। तो यहाँ पे फेस का मतलब क्लीन रखना भी ज़रूरी है, थोड़ी सी केयर करनी भी ज़रूरी है। तो चलिए यहाँ पे अच्छे से मैं स्क्रब कर लेती हूँ। तो यहाँ अच्छे से स्क्रब करने के बाद पूरे एरिया में, फोरहेड, आंखों के नीचे, डार्क सर्कल के पास, हर जगह मैं कवर कर लेती हूँ। तो यहाँ पे मैं कवर करने के बाद अच्छे से आप देख रहे हो ऐसे ही आप लोगों को भी फेस मसाज करनी है। आप यूज़ कुछ भी कीजिए, चाहे वो स्क्रब हो या क्लींजिंग क्रीम या जेल, कुछ भी हो, लेकिन आपको डायरेक्शन ऊपर की तरफ फेस का रखना है और नेक का नीचे के साइड ही रखना है। ये मुझे फील हुआ, मतलब फील नहीं, एक्सपीरियंस किया है मैंने। और बाकी आप लोगों की मर्जी, आप कहीं भी कुछ भी देखकर सीख सकते हो। तो चलिए यहाँ पे मेरा स्क्रब कंप्लीट हो गया और मैंने अपने फेस को क्लीन कर लिया। अच्छे से क्लीन कर लीजिए, उसमें कोई भी दाना रह ना जाए। तो चलिए यहाँ पे अगर आप कुछ रहेगा तो वो जेल के साथ भी स्किन पे रगड़ खाएगा, क्योंकि किसी की सेंसिटिव स्किन होती है तो उनके फेस पे दिक्कत हो जाती है। तो चलिए यहाँ पे जेल का मैं हार्ड हाथों से मसाज नहीं करूँगी, जेल में लाइट हाथों से मसाज करूँगी। और कोशिश रहती है मेरी कि जितनी हल्के हाथों से जेल की मसाज हो उतना अच्छा है, क्योंकि जेल को मैं स्किन में एब्जॉर्ब करती हूँ। क्योंकि गर्मियों में जेल ज़रूरी होता है, सर्दियों में तो आप स्किप कर दो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जेल की वजह से स्किन पे थोड़ी सी ड्राइनेस आ जाएगी, मतलब ऑयल कंट्रोल हो जाएगा जेल की वजह से। और सर्दियों में हमें ऑयल कंट्रोल की इतनी ज़रूरत पड़ती नहीं है। तो चलिए यहाँ पे जेल मैंने स्किन में एब्जॉर्ब कर दिया है और जो एक्स्ट्रा होगा वो क्लीन हो गया होगा। वैसे जेल और क्रीम मैं क्लीन नहीं करती हूँ। तो यहाँ पे मैं ले लेती हूँ क्रीम और यहाँ पे मैं अप्लाई कर रही हूँ क्रीम को अच्छे से, और इसे मैं करूँगी 15 मिनट तक अप्लाई। क्रीम की जब भी मसाज करती हूँ मैं ध्यान रखती हूँ कि मैं अपने फेस को ऊपर की तरफ पुश करूँ, मतलब नीचे की तरफ ना करूँ, क्योंकि फेस मसाज जब भी होता है तो ऊपर के डायरेक्शन में ही करनी चाहिए। इससे आपकी स्किन की लाइनिंग कम होती है, स्किन टाइटनिंग होता है और फेस में ग्लो आता है। फेस में ग्लो तो आएगा ही आएगा अगर आप फेशियल कर रहे हो तो यहाँ पे अच्छे से आप देख रहे हो कि आपको आराम से, शांति से फेशियल करते टाइम बिना किसी स्ट्रेस के फेशियल करनी चाहिए, चाहे आप करवा रहे हो या खुद कर रहे हो। तो चलिए यहाँ पे अच्छे से मैं फेशियल कर लेती हूँ। मैं पूरा ध्यान रखती हूँ कि मैं पूरे अपने हाथों को ऊपर की ओर ले जाऊँ और कानों के पास जो बैक साइड का होता है हिस्सा, मैं उसे भी अच्छे से पुश करके मतलब दबा लूँगी। और यहाँ पे जो आपके लिप के पास लाइन होती है उसे भी आप थोड़ा सा टाइम दोगे तो वो कम हो जाती है। मतलब क्रीम का यही होता है कि स्किन टाइटनिंग होनी चाहिए। किसी भी फेशियल को अगर आप कर रहे हो तो स्किन टाइटनिंग होनी ही चाहिए। तो चलिए यहाँ पे अच्छे से मैं अपना फेस मसाज कर लेती हूँ, 15 से 20 मिनट तक कर लेती हूँ मैं। ऐसा नहीं है कि मैं खुद का ही कर रही हूँ, अगर मैं क्लाइंट का भी करती हूँ तो टाइम में लगा देती हूँ। जो 45 मिनट का फेशियल होगा वो मुझसे 1 घंटा जाता है। मुझे लगता है कि रिज़ल्ट इंसान को पूरा चाहिए अगर वो पैसे दे रहा है। तो कई बार लोग इससे बोर भी हो जाते हैं कि इतना टाइम तक फेशियल कर रही है, लेकिन ठीक है,
जो लोग हैं शांति से तसल्ली से करवाने वाले, उन्हें पता है कि मैं आराम से काम करके दूंगी और उन्हें रिज़ल्ट अच्छा मिलेगा। तो चलिए यहाँ पे मैं अपने फेशियल को दिखाते हुए मतलब क्रीम मसाज को, आप भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को कैसा लगा और कैसा आया है रिज़ल्ट। तो जैसा आप फेशियल का स्टेप देख रहे हो, आप स्टेप बाय स्टेप वैसा कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए यहाँ पे मेरा फेशियल हो जाता है कंप्लीट, मतलब क्रीम मसाज हो जाती है कंप्लीट। अब बारी आती है पैक की। पैक लगाने से पहले मैं आपको दिखा दूं कि आप देख रहे हो मेरे स्किन में क्रीम अच्छे से एब्सॉर्ब हो गया है और आपको भी ऐसा ही करना है। और देखो रिज़ल्ट तो आता ही है अगर आप कोई भी फेशियल कर रहे हो तो चलिए यहाँ पे मसाज ख़त्म होता है और मैं हल्का सा बस दिखा रही हूँ आप लोगों को कि यहाँ पे कुछ भी नहीं है, मतलब कुछ वेट वाइप पे नहीं आ रहा है। अब लास्ट स्टेप है ये पैक। तो पैक मैं अप्लाई कर लूँगी फटाफट। हालांकि पैक मेरे स्किन पे सूट नहीं करता है, लेकिन फिर भी मैं लगा लेती हूँ। मुझे इतनी जलन होती है पैक लगाने के बाद कि मैं कुछ कह ही नहीं सकती। तो यहाँ पे मैं जल्दी लगा लेती हूँ। वैसे तो पैक रखने का होता है कि आप 15 मिनट रखो, लेकिन मुझसे तो 5 मिनट भी नहीं रहा जाता। तो यहाँ पे अप्लाई करते ही मैं रिमूव भी कर दूँगी क्योंकि मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। मैं किसी भी तरह का पैक लगा लूँ, मेरी स्किन पे इचिंग होती ही होती है। तो मैं यहाँ पे पैक को अप्लाई करने के बाद मैं जल्दी ही रिमूव भी कर दूँगी। ऐसा नहीं है कि बस ये पैक, मुझे कोई भी पैक सूट नहीं करता है। तो ब्लीच तो मैं लगाती ही नहीं हूँ क्योंकि पैक में ही मेरी हालत इतनी ख़राब हो जाती है कि ब्लीच तो फिर मैं ख़त्म ही हो जाऊँगी। तो चलिए यहाँ पे मैं निकाल लेती हूँ अपना पैक। कई बार गर्मियों में ऐसा होता है ना, हमारे स्किन के पोर्स खुले होते हैं तो और इचिंग ज़्यादा होती है, तो इसलिए मैं पैक ब्लीच अवॉइड ही करती हूँ। तो लास्ट आप देख सकते हो मेरे फेशियल का ग्लो। तो आप ही कमेंट करके ज़रूर बताना कि ग्लो कैसा है और क्या है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।